हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग कंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सेल स्ट्रक्चर और उसके कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में देखा और आज की वीडियो में उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फर्दर मोर जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में हमें आज की वीडियो में देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गेनल है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एक डेंस राउंड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डेंस एंड राउंड स्ट्रक्चर जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है और इसमें मेनली जो है प्रोडक्शन होता है किस चीज़ का? राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम्स के प्रोडक्शन के लिए मेनली कौन इन्वॉल्व होता है? तो न्यूक्लियोलस इन्वॉल्व होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या वेरियस फंक्शंस हैं न्यूक्लियोलस के। तो सबसे पहला है सिंथेसाइजेस राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए को कौन सिंथेसाइज करता है? न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कंबाइंस आरएनए विद प्रोटीन्स टू फॉर्म राइबोसोम सब यूनिट्स। तो पहला फंक्शन क्या था? राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है और जब वो आरएनए सिंथेसाइज हो गया तो उसको प्रोटीन के साथ कंबाइन करके या बाइंड करके क्या बना देता है? राइबोसोमल सब यूनिट्स फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है न्यूक्लियोलस का हेल्प्स इन सेल ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस बाय प्रोड्यूसिंग राइबोसोम्स। तो सेल ग्रोथ के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इन दोनों ही फंक्शंस के लिए राइबोसोम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और उन राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है जिसकी वजह से सेल ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन है न्यूक्लियोलस का प्लेज अ रोल इन सेल साइकिल रेगुलेशन। सेल साइकिल के रेगुलेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियोलस। तो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सेल वॉल और अंदर उसके न्यूक्लियस, और उसके अंदर ये जो रेड वाला पोर्शन है यही हमारा न्यूक्लियोलस होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल है क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स। तो क्रोमैटिन क्या होते हैं? क्रोमैटिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्रोमैटिन या क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स होते हैं यही वो जेनेटिक मटेरियल होल्ड करते हैं जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है। मतलब जब सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा क्रोमैटिन या क्रोमोसोम के फॉर्म में सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर होता है, रहता है। नेक्स्ट क्या क्या फंक्शंस हैं क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स के वो देख लेते हैं। सबसे पहला है स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। किसी भी पर्टिकुलर सेल का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो कहाँ स्टोर होता है? क्रोमैटिन या क्रोमोसोम में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। नेक्स्ट फंक्शन जो है क्रोमैटिन या क्रोमोसोम का वो क्या है कि रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, जिससे कि क्या होगा? जीन एक्सप्रेशन से क्या होता है कि बॉडी को ये पता चलता है कि उसको कौन सा फंक्शन या कौन सा जीन टर्न ऑन करना है या टर्न ऑफ करना है, या फिर कौन सा जीन डोमिनेंट होगा और कौन सा नॉन डोमिनेंट होगा। नेक्स्ट फंक्शन है पैकेजेस डीएनए इफिशिएंटली टू फिट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये हमारे डीएनए को इफिशिएंटली पैकेज करता है या स्टोर करता है ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से स्टोर हो जाए, सेफली स्टोर हो जाए। नेक्स्ट फंक्शन है हेल्प्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान हेल्प करता है सेल्स को डिवाइड होने में और फर्दर मोर सेल्स फॉर्म करने में। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है किसी भी सेल स्ट्रक्चर का वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है?
These are double layered membrane bound organelles found in most eukaryotic cells known as the powerhouse of the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो कि ज़्यादातर हमारे जो भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं या एनिमल सेल्स हैं उनमें पाया जाता है, और इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो जगह है जहाँ पर किसी भी सेल्स की एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो सबसे पहला फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन या एटीपी प्रोडक्शन, कन्वर्ट्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू एनर्जी और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट फंक्शन है हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया? हेल्प इन थर्मोरेगुलेशन इन सम सेल्स। तो कभी भी थर्मोरेगुलेशन के लिए एनर्जी लगती है, और एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो एटीपी का जनरेशन करता है। इसलिए इनडायरेक्टली हीट प्रोडक्शन या थर्मोरेगुलेशन में भी हेल्प कौन करता है हमारे बॉडी को या सेल्स को? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड लास्ट फंक्शन है कैल्शियम स्टोरेज। कैल्शियम का स्टोरेज भी कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो हमारे सेल में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे हमारे बॉडी या सेल्स का एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर टाइनी डेंस ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन ऑल लिविंग सेल्स। तो किसी भी लिविंग सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है वो कौन करता है? राइबोसोम करता है। राइबोसोम करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिफिनीशन में देखा, टाइनी डेंस पार्टिकल्स होते हैं। ये देखिए जो भी टाइनी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं? राइबोसोम्स होते हैं, और ये ही क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं सेल के अंदर। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स? तो सबसे पहला है प्रोटीन सिंथेसिस। असेंबल करते हैं अमाइनो एसिड्स को इनटू पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स। एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ सेल फंक्शन। ग्रोथ, रेगुलेशन एंड रिपेयर ऑफ सेल फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? बॉडी में प्रोटीन ज़रूरी है, और प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में बनता है। तो इसलिए इनडायरेक्टली राइबोसोम्स हमारे सेल के रिपेयर, रेगुलेशन एंड ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनल्स हैं, फाउंड मेनली इन एनिमल सेल्स दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इन सेल्स में, और ये चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इनका क्या काम होता है? दे ब्रेक डाउन वेस्ट मटीरियल्स, डैमेज्ड ऑर्गेनल्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेज, hence called suicidal bag of the cells। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? जो भी वेस्ट मटेरियल, डैमेज्ड ऑर्गेनल्स या फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। ये जो लाइसोसोम वर्ड है इसको आप इससे समझ सकते हैं लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो लाइसोसोम ऐसा ऑर्गेनल है जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। क्या चीज़ें टूटती हैं? तो वेस्ट मटेरियल्स, डैमेज्ड ऑर्गेनल्स और फॉरेन सब्सटेंसेस। सो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं? लाइसोसोम कहलाते हैं। यहाँ पे लाइसिस होता है किसका? डैमेज्ड सेल्स का, वेरियस डैमेज्ड ऑर्गेनल्स का और वेस्ट मटेरियल्स का।
व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम? सबसे पहला है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि ये फॉरेन सब्सटेंसेस को भी इंगल्फ कर रहे हैं, खा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करते हैं। ऑटोलाइसिस या सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड वेस्ट रिमूवल, जो भी वेस्ट है उनको लाइसिस करके, ब्रेक डाउन करके और उनको रिमूव करते हैं फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। नेक्स्ट ऑर्गेनल है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होते हैं? इट इज़ एन ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल्स दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड रेगुलेटिंग द सेल साइकिल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंट्रोसोम, ताकि ऑर्गेनाइज किया जा सके माइक्रोट्यूब्यूल्स को और वहाँ से रेगुलेट किया जा सके सेल साइकिल या सेल डिवीजन को। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही है सेंट्रोसोम, जो हमारे सेल डिवीजन फेज में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम? एक्ट एज माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इनको माना जाता है। नेक्स्ट फंक्शन, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। माइटोसिस एंड मियोसिस के प्रोसेस में माइटोटिक स्पिंडल को फॉर्म करने में मेजर रोल सेंट्रोसोम प्ले करता है। एंड लास्ट फंक्शन इज मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी मेजर रोल कौन प्ले करता है? सेंट्रोसोम प्ले करता है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।